गुड मॉर्निंग क्लास 8। आपका एक चैप्टर स्वामी विवेकानंद जो कि आपके UT2 से रिलेटेड है, जो कि मैं करा भी चुकी हूँ आपको। तो आपने बहुत मन लगाकर जूम क्लास में भी पढ़ा था और आपको उसकी वीडियोस भी दी थी। ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित गतिविधि आज मैं आपको दे रही। मैंने आपको बताया था जीवन में आदर्शों पर चलना चाहिए और सही आदर्शों पर चलने के लिए आदर्श व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। उन्हीं में से एक है ये स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को तो निखारा ही, दूसरे देशों में विदेशों में भी जाकर अपनी वाक पटुता के माध्यम से उन्होंने देश में एक नया निर्माण किया। क्या निर्माण किया? उन्होंने हर व्यक्ति को समझाया कि दीन दुखियों पर दया करिए, है ना, विनम्र बनिए, सदाचारी बनिए और कर्मठ बनिए, यानी कर्मशील बनिए, अपने कार्यों को अपनी तरीके से करिए। तो हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए इस गतिविधि के माध्यम से उन्हें सुनते हैं और उनको स्मरण करते हुए उनकी जो तमाम शक्तियां हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है, जिनको सुनकर उनकी पटुता वास्तव में आज तक फेमस है। यहाँ नहीं वरन अमेरिका तक में उन्होंने अपना वर्चस्व फैलाया था। तो चलिए बच्चों इस गतिविधि को सुनते हैं। भारत के आध्यात्मिक उत्थान मतलब स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए बहुत कार्य किया। 19वीं सदी में भारतीय विद्वान रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और भारतीय संस्कृति एवं साहित्य को विदेशों तक फैलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म के महत्व को बताया। उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने देश के युवाओं में प्रगति करने के लिए नया जोश और उत्साह भर दिया। इसलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। आइए अब हम आपको उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हैं। नरेंद्र का जीवन ब्रिटिश राज में कलकत्ता शहर में 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। जन्म के समय इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। प्यार से लोग इन्हें नरेन बुलाया करते थे। वे एक पारंपरिक बंगाली परिवार से थे और कुल 9 भाई बहन थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में अभिवक्ता यानी अटॉर्नी थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक घरेलू महिला थी। उनके दादाजी संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। घर में ही इस प्रकार के धार्मिक और शिक्षित माहौल ने नरेंद्र का इतना उच्च व्यक्तित्व बनाया। चलिए दोस्तों अब स्वामी जी का बचपन और उससे जुड़े कुछ किस्सों को जानें। जब नरेंद्र छोटे थे तब वे बहुत शरारती हुआ करते थे। वे पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी उज्जवल थे। उन्होंने संगीत में गायन और वाद्य यंत्रों को बजाने की शिक्षा ग्रहण की थी। बहुत ही कम उम्र से वे ध्यान यानी मेडिटेशन भी किया करते थे। अपने बचपन में वे ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में और विभिन्न रीति रिवाजों के बारे में और जातिवाद के बारे में प्रश्न किया करते थे और इनके सही या गलत होने के बारे में जिज्ञासु थे। बाल्यकाल से ही नरेंद्र के मन में सन्यासियों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। अगर उनसे कोई सन्यासी या कोई फकीर कुछ मांगता या किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी और अगर वो नरेंद्र के पास होती थी तो वह तुरंत ही उसे दे देते थे। सन 1871 में जब नरेंद्र 8 वर्ष के थे, उनका प्रवेश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में करा दिया गया और सन 1877 तक उन्होंने यही शिक्षा प्राप्त की। सन 1877 से 1879 तक वह सह परिवार रायपुर में रहे और सन 1879 में वे पुनः कलकत्ता लौट आए। सन 1879 में नरेंद्र ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। 1 साल बाद उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में
दाखिला लिया और फिलॉसफी पढ़ना प्रारंभ किया। यहाँ उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी फिलॉसफी और यूरोपियन देशों के इतिहास के बारे में ज्ञानार्जन किया। सन 1884 में नरेंद्र ने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त कर ली थी। नरेंद्र की आश्चर्यजनक याददाश्त के कारण उन्हें कुछ लोग श्रुतिधरा भी कहते थे। नरेंद्र की बढ़ती उम्र के साथ उनका ज्ञान तो बढ़ ही रहा था, परंतु उनके तर्क भी प्रभावी होते जा रहे थे। उनके मन की ईश्वर के अस्तित्व की बात और भी गहराती गई और इसी ने उन्हें ब्रह्मा समाज से जोड़ा। परंतु उनकी प्रार्थनाओं के तरीके और भजन आदि में निहित सार भी उनकी ईश्वर के प्रति जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाया। सन 1881 में वे दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस से मिले। श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। जब नरेंद्र उनसे पहली बार मिले तो अपनी आदत और जिज्ञासावश उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र को ऐसा उत्तर देने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे और नरेंद्र उनकी बात की सच्चाई को महसूस भी कर पा रहे थे। उस समय वे पहली बार किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित हुए थे। इसके पश्चात उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कई मुलाकातें की और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने में सक्षम इस व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नरेंद्र को बना दिया था। सन 1890 में नरेंद्र ने लंबी यात्राएं की। उन्होंने लगभग पूरे देश में भ्रमण किया। अपनी यात्राओं के दौरान वे वाराणसी, अयोध्या, आगरा, वृंदावन और अलवर आदि स्थानों पर गए और इसी दौरान उनका नामकरण हुआ स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये नाम उन्हें खेतरी के महाराज ने दिया था। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीब लोगों के झोपड़ी में भी। इससे उन्हें भारत के विभिन्न क्षेत्रों और वहां निवास करने वाले लोगों के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिली। उन्हें समाज में जात पात के नाम पर फैली तानाशाही के बारे में जानकारी मिली और इस सब से अंततः उन्हें ये समझ आया कि यदि उन्हें एक विकसित भारत का निर्माण करना है तो उन्हें इन बुराइयों को खत्म करना होगा। अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद के साथ उनका करम कुंडल, उनका स्टाफ और 2 किताबें श्रीमद् भगवत गीता और दी इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट हमेशा साथ रहती थी। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने भिक्षा भी मांगी। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे। यहाँ संपूर्ण विश्व के धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एक स्थान पर सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म की पुस्तकें रखी थी। वहाँ हमारे देश के धर्म के वर्णन के लिए रखी गई एक छोटी सी किताब थी